नमस्कार साथियों, YouTube के स्टडी फॉर एवरीवन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है कि इतिहास का जो कालक्रम है उसमें हमने प्राचीन भारत को जाना, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि मध्यकालीन भारत का जो कालक्रम है, यानी उसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो तिथियां हैं, जो टेट में और जीडी के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो उसको हमने आज अपलोड करनी है, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये युद्ध है, चाहे जो भी कुछ हुआ है मध्यकालीन भारत में, उसको हमने आज आपके सामने पेश किया है। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हम क्या करते हैं कि अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इतिहास में मध्यकालीन भारत में क्या हुआ कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भारत, यानी भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था दोस्तों? 712 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, ठीक है? भारत के किस जगह पे हुआ था? तो सिंध पे, ठीक है। ठीक, किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों नोट करते चलिएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को विजित कर लिया, यानी जीत लिया, ठीक है। उसके बाद वो वहीं से रिटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ठीक है, जो महाराष्ट्र का गुजरात में सोमनाथ मंदिर पड़ता है, उस पर आक्रमण किसने किया था सर्वप्रथम? तो महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में क्या किया था? इसने आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे, ठीक है। अकोले भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो लगभग 17 बार, बहुत ज्यादा बार, ठीक है। यह क्या करता था दोस्तों? जो महमूद गजनवी था, यह भारत आने का इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत का जो धन था, यानी जो यहाँ धन संपदा थी, उसको लूट के और अपने देश ले जाए। ये अफगानी थे, ठीक है, इतना जान लीजिए। ये कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे, ठीक है। और ये क्यों यहाँ आते थे? तो यहाँ की जो धन संपदा है उसको लूट के और अपने देश ले जाने की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ होता नहीं था, है ना। तो यहीं से लूट के ले जाते थे, ठीक है। तो इसने सोमनाथ मंदिर यानी 1025 ईस्वी पे आक्रमण किया और यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में सोने चांदी हीरे जवाहरात लूट के अपने देश वापस चला गया, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, यानी तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे आपके पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान आ जाएंगे और मोहम्मद गोरी आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध है। किसके बीच में? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए, ठीक है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे और इनके पास सैनिक क्षमता भी बहुत बड़ी थी। ये लोग दोस्तों हाथी से युद्ध करते थे, ठीक है, इनके पास हाथियां बहुत ज्यादा मात्रा में थे, ठीक है। उसके बाद है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, ठीक है। इन्हीं के बीच फिर होता है साल भर बाद। फिर मोहम्मद गोरी आएगा, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करेगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या जाएंगे? हार जाएंगे। धोखा मिलता है दोस्तों, जो भारत के राजपूत शासक रहते हैं, जो अन्य शासक रहते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, जिससे मोहम्मद गोरी क्या होता है? जीत जाता है, ठीक है। तो 1192 वाला जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है, ठीक है। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में, ठीक है। 1206 ईस्वी में क्या हुआ? गुलाम वंश की स्थापना हुआ। कौन था स्थापना करने वाला? तो जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक मिनट दोस्तों, लिख लेने दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था कि यह मोहम्मद गोरी जो है, गोरी इसी का गुलाम था, ठीक है, एक गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का क्या था? एक गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी मर गया तो ये बहुत मजबूत हो चुका था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो चुका? बहुत मजबूत हो चुका था। तो गोरी ने क्या किया था? इसको भारत दे दिया था, ठीक है। ये तुम भारत में मतलब दिल्ली पे करो, क्या करो, राज करो, ठीक है। और जो भी पैसा रुपया जो भी है वो हमें भेज देना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं रहता है। जैसे ही मोहम्मद गोरी मरता है या बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं का शासक हो जाता है और इसने गुलाम वंश की नींव रखी, ठीक है। तो गुलाम पूछता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में। अब गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, ठीक है। ठीक दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। उसके बाद है वास्को डी गामा की भारत यात्रा, ठीक है। अब जानिए कि वास्को डी गामा कौन था। तो ये एक पुर्तगाली नाविक था, ठीक है, व्यापारी था या नाविक था, जो भी कहें इसको, ठीक है। लेकिन नाविक और व्यापारी दोनों थे, क्योंकि उस समय जो दूर दराज तक व्यापार करते थे वो नाविक ही होते थे, ठीक है। तो वास्को डी गामा क्या था, पुर्तगाली था, और क्या था, तो नाविक और व्यापारी था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, व्यापारी है तो भारत से व्यापार करने के लिए ही आएगा, ठीक है। तो वास्को डी गामा जी 1498 ईस्वी में भारत आए, ठीक है। कहाँ पे आए, तो कालीकट बंदरगाह पे उतर। अब और पूछे कालीकट के किस बंदरगाह पे, कप्पड़ काबू, ठीक है, याद रखिएगा कि कालीकट के किस बंदरगाह पे आए थे, तो कप्पड़ काबू, ठीक है। इस बंदरगाह पे क्या हुए थे कि वास्को डी गामा जी उतरे थे और 1498 में। अब पूछे तो पूरा तो 17 मई कर लीजिएगा, ठीक है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जी भारत आए थे, ठीक है। कहाँ आए थे, कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट के किस बंदरगाह पे, तो कप्पड़ काबू, ठीक है। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम हुआ था 1526 ईसा पूर्व में, ठीक है। जिसमें कौन कौन था, तो बाबर था, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो दिल्ली का शासक था, लोदी वंश का शासक था, तो बाबर ने हरा दिया 1526 में इब्राहिम लोदी को और दिल्ली पे शासन कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो 1556 में हुआ था, और अकबर थे और हेमू था, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो हेमू था, ठीक है। तो अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हेमू मारा गया और अकबर जी जीत गए, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि पानीपत का तृतीय, एकदम लाइन क्रमोज याद कर लीजिएगा, ठीक है। 26, 56, 61, यानी 1526, 1556, 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठा रहेंगे, ठीक है। अवश्य ईरानी आदमी है अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठा, जिसमें मराठा क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा, और 1761 में युद्ध होगा पानीपत का तृतीय। उसके बाद है अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था, यानी अकबर शासन की बागडोर अपने हाथ में लिया, तो ऐसे मुकुट जो पहनाया जाता है, कब पहनाया गया उसको, कि तुम, हाँ अभी तुम ही राजा हो, 1556 में जब ये जीत गए, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध कब हो रहा है, तो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, ठीक, जिसमें अकबर ही विजयी माना जाता है, लेकिन यह विवादित है, ठीक है। क्योंकि महाराणा प्रताप हारे थे, लेकिन हारे नहीं भाई, क्योंकि हमारा जो इतिहास है ना थोड़ा बहुत अजब गजब है, ठीक। लेकिन भाई जो प्रमाणित कर दिया गया वही बताया जाएगा, जिसमें अकबर विजयी हुआ। और महाराणा प्रताप के बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इतने महान शासक थे कि अब 206 किलो का बस हथियार लेके चलते थे, सोच लीजिए, 7 फुट के थे ये, ठीक। दीन इलाही धर्म, यानी अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया था जिसका नाम था दीन इलाही धर्म। 1582 ईसा पूर्व में, सॉरी दोस्तों, ईस्वी में, ठीक है। 1582 ईस्वी में क्या किया गया, दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था, जिसका एकमात्र मानने वाले व्यक्ति थे बीरबल जी, ठीक है। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, जो बंगाल का नवाब था, ठीक है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए कि पलासी का युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला कौन था, तो बंगाल का नवाब था, ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ, तो 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मीर कासिम और लॉर्ड क्लाइव था। दोनों में लॉर्ड क्लाइव की जीत होती है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद। इसके बाद मैं तीसरा पार्ट लाऊंगा जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है, अंग्रेज वाला, ठीक, अंग्रेज भारत का आगमन वाला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, धन्यवाद।